हेलो दोस्तों, हैप्पी चैत्र नवरात्रि। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मेरे आज की कहानी का शीर्षक है गरीब के घर आई माँ दुर्गा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नर्मदापुरम गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जिसमें सुशीला, उसका पति सुशील और उसकी बेटी नंदनी रहा करती थी। वो तीनों बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जो उसका पति रमेश था पे ही भारी करने लगा था। गलत तरीके से पैसे घर में लाया करता था, कभी उसकी बेटी का तबीयत खराब और माँ पापा का तो डेथ हो चुका था। लेकिन रमेश सोचता था कोई बात नहीं, मैं पैसे कमाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता पैसे कमाने से। लेकिन अंदर अंदर रमेश को भी ये बात पता था कि मेरे गलत तरीके से पैसे लाने की वजह से ही मेरे घर में ये सब हो रहा है। और रमेश के ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रमेश को फांसी लगा के मरना पड़ता है। रमेश के मौत के बाद उसके घर में सुशीला और उसकी बेटी नंदिनी ही रहती हैं, और वो दोनों बोलती हैं, माँ हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? पापा ने जो किया था ना, अब लोग हमें क्यों मार रहे हैं माँ? अब हमसे लोग पैसा क्यों मांग रहे हैं माँ? इस बात पे उसकी माँ सुशीला कहती है, बेटी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पर हमें भी इसका हकदार बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी इसी परिवार के हैं। तो इस बात पे उसकी माँ बोलती हैं, अगर मैं इस बार चैत्र नवरात्रि की व्रत रहती हूँ, माता रानी को खुश करती हूँ, तो शायद हमारे थोड़े पाप धुल जाएं। हमने जितने भी पैसे कमाए हैं गलत तरीके से वो गरीबों को वापस मिल जाए। ये कहते हुए उसकी बेटी नंदिनी बोलती है, ठीक है माँ, तो मैं भी इस बार व्रत रहूँगी। और वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से पूरे विधि विधान के साथ 9 दिन का व्रत रहती हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, जिस वजह से माता रानी बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं और उससे आके बोलती हैं, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मनोकामना मांगोगी वो मैं तुम्हारी पूरी करूंगी। इस बात पे नंदिनी बोलती है, माँ मेरी एक ही मनोकामना है कि मेरी माँ का इस गांव में सभी लोग इज्जत करें और मेरे पापा ने जिससे जिससे पैसा लिया था उनको उनका पैसा वापस मिल जाए। इस बात पे उसकी माँ कहती है, सुशीला हाँ माँ, बस मेरी बेटी ने जो बोला है वो मनोकामना पूरी कर दीजिए। इस बात पे माँ दुर्गा कहती हैं, ठीक है मैं तुम्हारी ये मनोकामना पूरी करती हूँ, पर तुम्हारा सच्चा मन देखकर, तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं जब भी तुम्हारे को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करने ज़रूर आऊँगी, और इस गांव वालों को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और तुम लोग की वजह से तो कभी नहीं होगी। ये बोल के माँ दुर्गा वहाँ चली जाती हैं, और ये सब पूरा गांव हंसी खुशी अपना पैसे लेके प्रसन्न रहता है और सब उनकी इज्जत करने लगती हैं, सुशीला और नंदिनी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाय बाय।